उसका यूनिट, ठीक है ना, टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट जो था उसमें सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है यूनिट। यूनिट का मतलब है मात्रक, ठीक है। अब मात्रक का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करना मतलब उसको मापना या उसको मेजर करना, ठीक है। मापना मेजर करने का मतलब है कि जैसे आपके पास पानी है, ठीक है ना, नोट्स मत लिखना, एक बार मैं समझा रहा हूं सिर्फ आपको। पानी है, ठीक है, वाटर है, ठीक है। तो वाटर को आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को 5 सेंटीमीटर वाटर चाहिए, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि भाई, आप सपोज करो किसी शादी में जा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक खरीद ली या आपने बिस्लेरी खरीद ली या एक्वाफिना खरीद लिया, पानी की बोतल खरीद ली सपोज करो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि मेरे को 2 सेंटीमीटर पानी देना, ये बोलोगे उसको? नहीं, आप क्या बोलोगे कि 1 लीटर पानी की बोतल मतलब बोतल दो, ठीक है, या 1 किलो दूध दे दो मेरे को कहीं पर से, अगर आप दूध लाने जा रहे हो तो, ठीक है, या 1 लीटर वाली ठंडे की बोतल है क्या, या 1 लीटर वाली थम्स अप है क्या। तो ये सारा सिस्टम जो है ये आया कहां से, आपको क्या पता चला, ठीक है, कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है ना, एक मिनट रुकना थोड़ी सी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसमें मेजर करना है, यह आपको कैसे पता चला, ठीक है। हाँ, किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करना है, मतलब उसको आपको उसको तोलने की, मापने की जरूरत क्यों हुई, ठीक है ना। तो वो समझो, तो आपका जो मात्रक जो है, ठीक है ना, मात्रक, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अपने को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। तो किसी भौतिक राशि, ठीक है ना, या फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए या मेजर करने के लिए, मेजर, ठीक है ना, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए और अपने को यूनिट की जरूरत पड़ी, ठीक है ना, यूनिट की जरूरत पड़ी, मात्रक की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। हाँ, अब ये जो मात्रक है, मात्रक का मतलब होता है कि आप लंबाई को सेंटीमीटर, मीटर, फुट, ठीक है ना, इंच में ही कैलकुलेट कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको किसी ने पूछा कि तुम्हारी हाइट कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, मेरी हाइट तो 2 किलो है या 3 किलो है, ठीक है ना, हाँ, या 3 सेकंड है या 4 सेकंड है, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो यूनिट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग यूनिट जो है वो एक ऐसी मतलब एक ऐसी अपने पास समझ लो विधि है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप जो द्रव्यमान है या जो वजन है उसको किलोग्राम में, लीटर में ही कैलकुलेट कर सकते हो। मीटर जो है उसमें कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे आपने बोला कि 2 किलो दूध या 2 लीटर दूध, ठीक है ना, तो वो तो बात चलती है, लेकिन 2 सेंटीमीटर दूध या 2 सेंटीमीटर पानी वो बात नहीं चलती, ठीक है। तो यूनिट जो मात्रक जो वो क्या है, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए आपको एक सिस्टम की जरूरत होती है, ठीक है। वो क्या होता है, एक मात्रक, उसको क्या बोलोगे, मात्रक। ये होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है मूल मात्रक, मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है ना, और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट या ड्राइव्ड यूनिट सिस्टम, ठीक है। अब मूल मात्रक जो है एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना, दिखाई तो दे रहा है ना सभी को, हाँ, ठीक है। मूल मात्रक जो है, ठीक है, और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। हाँ, अब मूल मात्रक में, मूल मात्रक का मतलब है कि ये अकेला होता है, ये सिंगल होता है। सिंगल का मतलब कि ये कभी भी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं होता, दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं होता। मतलब जैसे आपने बोला 1 किलो दूध, ठीक है, तो किलोग्राम ही आएगा, ठीक है ना। टाइम क्या हो गया, अभी मेरे को यहां से वहां तक जाने में, सपोज करो कि यहां से यदि मैं घर जाऊंगा तो मेरे को जो टाइम है वो लगेगा 2 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम को आपने सेकेंड में मेजर किया कि मेरे को 2 सेकेंड टाइम लगा, ठीक है। तो टाइम 2 सेकेंड लगा, तो सेकेंड मतलब सिंगल है, सिंगल है तो सेकेंड, और किलोग्राम मतलब ये भी सिंगल है। तो मूल मात्रक का मतलब क्या होता है कि वे मात्रक, ठीक है, या वह यूनिट सिस्टम
ठीक है, जो किसी दूसरी यूनिट सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं होता या किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। अब मूल मात्रक या मूल भौतिक राशियां या मूल फिजिकल क्वांटिटी बात की बात है, पहले समझो इसको। फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है कि इसमें कोई भी फंडा नहीं लगाना है, कोई फंडा नहीं लगाना है आपको, ठीक है, मतलब ये सिंगल होता है। किलोग्राम है तो किलोग्राम रहेगा, मीटर प्रति सेकंड। जैसे आपको पता है कि वेग जो है, आपने पढ़ा होगा वेग, वेलोसिटी, ठीक है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें दो फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब दो यूनिट सिस्टम है। फिजिकल क्वांटिटी तो अलग चीज होती है, दो यूनिट सिस्टम है, एक तो मीटर है, दूसरा क्या हो गया, सेकंड। तो दो हो गए ना, तो ये जो है वेलोसिटी, तो इसको आप जो मूल मात्रक है वो नहीं मान सकते क्योंकि इसमें दो है, ठीक है। और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक मतलब ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट का मतलब है कि जिसमें जो मूल मात्रकों से प्राप्त की जाती हो, ठीक है ना। व्युत्पन्न मात्रक है ये मूल मात्रक से व्युत्पित किए जाते हैं, ठीक है ना। ड्राइव्ड यूनिट का मतलब है कि वो फंडामेंटल जो यूनिट है, ठीक है ना, उसका यूज करके और ड्राइव किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं ड्राइव यूनिट, ठीक है ना। अब फंडामेंटल जो यूनिट है वो सिर्फ तीन ही होती है, ठीक है ना। फंडामेंटल यूनिट है वो सिर्फ तीन ही होती है। एक तो होता है मास, द्रव्यमान, एक होती है आपकी लेंथ, लंबाई, ठीक है, और थर्ड होता है आपका टाइम, समय, ठीक है। अब मास को आप किलोग्राम में मेजर करते हो। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। मास का मतलब कि आप में कितना मास है, कितना मास है मतलब आप में वजन कितना है। तो मास होगा तभी तो वजन आएगा, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान या मास। तो उसको किलोग्राम में मापते हैं, वजन को हमेशा किलोग्राम में मापते हैं। लंबाई को आप सेंटीमीटर में, ठीक है, या मीटर में, ठीक है, या इंच में। इसको ग्राम में भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। अब इसको ग्राम में क्यों मापते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं, और किलोग्राम में क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। लेंथ जो है आपकी, लंबाई जो है, लंबाई को आप सेंटीमीटर, मीटर या फुट, ठीक है ना, फुट में भी कैलकुलेट करते हो। और समय को हमेशा आप सेकंड में या आवर में, ठीक है, या मिनट में कैलकुलेट करते हो। ज्यादातर जो समय है वो सेकंड में ही कैलकुलेट होता है, टाइम को सेकंड में ही मेजर करते हो, कैलकुलेट करते हो फिजिक्स में, ठीक है ना। बाकी में तो हो सकता है मिनट में भी करते हो आप, आवर में भी करते हो। हाँ, तो मूल मात्रक का मतलब क्या हो गया कि जो सिंगल हो, किसी दूसरे मात्रक पर, किसी दूसरे यूनिट सिस्टम, किसी दूसरे यूनिट पर डिपेंडेबल नहीं हो, ठीक है। तो ये तीन ही होते हैं, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। हाँ, फंडामेंटल जो यूनिट है वो तीन ही होती हैं, ठीक है, मास, लेंथ और टाइम। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है ना, या इसको मात्रक ना बोल के आप राशियां भी बोल सकते हो, ठीक है ना। व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशियां, ये मूल मात्रक या मूल राशियां कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अब मूल राशियां का मतलब है जो किसी दूसरी राशि के ऊपर डिपेंड नहीं करती हो। मात्रक का मतलब किसी दूसरे मात्रक पर डिपेंड नहीं करती हो। राशि का मतलब जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हो। जैसे द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये तीन क्या हो गई, मूल राशि, मूल राशि, ठीक है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी। और इनके मात्रक जो है, ठीक है, वो ये हो गए मात्रक, ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड। तो ये क्या हो गए, मूल मात्रक, ये हो गए आपके मूल मात्रक, ठीक है। चलो, सेकंड है व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशियां, ठीक है ना। व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियों का मतलब क्या होता है कि जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर या किसी दूसरे मात्रक पर, दूसरी यूनिट पर डिपेंड करती है, ठीक है, या फंडामेंटल यूनिट का यूज करके ड्राइव की जाती है, ठीक है। मूल मात्रक का यूज करके, इसका उपयोग करके प्राप्त की जाती है। तो वो राशि कौन सी होती है, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है, या व्युत्पन्न मात्रक। जैसे आपका फोर्स, बल, ठीक है ना, एक संवेग या मोमेंटम, ये सारी, ये दो राशियां, और भी बहुत राशियां हैं, ठीक है ना। अब बल क्या होता है आपका, फोर्स, देखो इसको समझो, फोर्स आपका बल, ठीक है ना। बल क्या होता है, F = ma, 10th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना, था ये।
हाँ, मतलब बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है ना। अब द्रव्यमान देखो, द्रव्यमान क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है या एक मूल मात्रक है या मूल राशि है, ठीक है ना। और त्वरण क्या है आपका, ये भी एक मूल राशि हो गई, ठीक है ना। तो ये देखो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, मतलब त्वरण जो है, ठीक है ना, इसमें 2 यूनिट आएंगी, इस मीटर और सेकंड दोनों आएंगी। इसको मूल राशि कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको सपोज कर सकते हो। अब द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है, मूल राशि है, ठीक है। या इसका मात्रक क्या होता है आपका किलोग्राम, किलोग्राम क्या हो जाएगा, मूल मात्रक, किलोग्राम हो जाएगा आपका मूल मात्रक, ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक जो है या व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं, ठीक है, वे फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो किसी फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उससे ड्राइव की जाती है, ठीक है ना, उससे प्राप्त की जाती है, ठीक है। हाँ चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो लेना चाहो तो। इसके बाद में थर्ड जो है वो होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री यूनिट या पूरक मात्रक या पूरक राशि, ठीक है ना, पूरक मात्रक या पूरक राशि, ठीक है। हाँ, मतलब क्या हुआ इस बात का कि पूरक का मतलब है कि सप्लीमेंट्री आ गई। आप बोलते हो ना कई बार कि मेरे तो फिजिक्स में सप्लीमेंट्री है, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो देखो मैं तो फिजिक्स का एग्जांपल ही दूंगा, बाकी सब्जेक्ट का एग्जांपल मैं कैसे दे सकता हूं, ठीक है ना। हालांकि नहीं होगा आपके साथ ऐसा, लेकिन एक बार आपको इसको सपोज करना है, केवल सिर्फ मानना है, ठीक है ना, कि मेरे को सप्लीमेंट्री आ गई किसमें, फिजिक्स में। सप्लीमेंट्री तो 1-2 में आती है, जितने सब्जेक्ट जो हैं, सपोज करो साइंस में 5 सब्जेक्ट होते हैं, पीसीएम, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश, या पीसीएम या पीसीबी हिंदी इंग्लिश, उसमें से 1 या 2 के दो मतलब सब्जेक्ट हैं, उसमें आपको सप्लीमेंट्री आ सकती है। सप्लीमेंट्री को हिंदी में पूरक बोलते हैं कि इसमें पूरक है, ठीक है ना। तो 1-2 में आ सकती है, इसका मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट भी 1-2 ही है, ठीक है, या सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटी है या सप्लीमेंट्री जो मतलब यूनिट है वो 1-2 ही है, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट तो मैंने मान जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो होती है समतल कोण, ठीक है ना, समतल कोण या प्लेन एंगल, ठीक है ना, समतल कोण या प्लेन एंगल, ठीक है। और सेकंड जो है वो आपको होता है आपका ठोस कोण या सॉलिड एंगल, ठीक है ना। ठोस कोण जो है वो किसी ठोस गोले पर, ठोस गोले पर इसके क्षेत्रफल द्वारा अंतरित कोण होता है, ठीक है ना। मतलब आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर, इसके सेंटर पर, और इसका जो एरिया होता है, सेंटर पर जो स्फीयर का एरिया होता है, उस एरिया के थ्रू एक एंगल जो है वो आप कंसीडर करते हो इसके सेंटर पर, वो इसका ठोस कोण होता है या सॉलिड एंगल होता है, या क्यूबिक एंगल भी बोलते हैं इसको। इसका जो डिस्क्रिप्शन है सॉलिड एंगल का या प्लेन एंगल का, उसका पूरा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर लेक्चर जो वो लंबा हो जाएगा, आगे भी मेरे को पढ़ाना है, दूसरी क्लास भी लेनी है, और ठीक है ना, वो मतलब 12th क्लास का वीडियो भी मेरे को बनाना है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको सॉरी बोलूंगा, ठीक है। तो ये किसी को, और समतल कोण जो अपना है इज इक्वल टू चाप बट्टा त्रिज्या, ठीक है ना। तो एंगल इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल इज इक्वल टू चाप बट्टा त्रिज्या या रेडियस, ठीक है ना, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस जो भी है, ठीक है, चाप बटा त्रिज्या। ये अपना जो नॉर्मल जो कोण होता है वो समतल कोण होता है। तो मूल मात्रक या मूल राशियां क्या होगी, सप्लीमेंट्री यूनिट या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होगी, जो मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये खुद होती है, इनकी मतलब ये दो ही होती है सिर्फ, ठीक है ना, समतल कोण और घन कोण। इसके अतिरिक्त कोई भी क्वांटिटी है वो पूरक राशि या सप्लीमेंट्री यूनिट या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है ना। तो ये ड्राइव्ड क्वांटिटी भी नहीं होती और फंडामेंटल क्वांटिटी भी नहीं होती, मतलब कि ये मूल राशियां भी नहीं होती और व्युत्पन्न राशियां भी नहीं होती, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।
चलो, तो आज आपने जो मात्रक है, ठीक है ना, आज आपने क्या पढ़ा, मात्रक प्लस भौतिक राशि, ठीक है ना। इसके बारे में आपने डिस्कस कर लिया कि मात्रक और भौतिक राशि क्या होती है, यूनिट और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है ना। हाँ, तो कल का जो वीडियो है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है मेरा 12th क्लास का, मेरे को मतलब लाइव जो लेक्चर है वो स्कूल को प्रोवाइड करवाना है, तो थोड़ा सा मैं आपसे माफी चाहूंगा, ठीक है। तो यूनिट तो आपने पढ़ ली, अब यूनिट सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे। तो यूनिट सिस्टम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको, यूनिट सिस्टम, ठीक है ना। एक बार 12th क्लास का थोड़ा सा समस्या है मेरे को, 12th क्लास की थोड़ा सा, क्योंकि स्कूलों का पता नहीं कब ओपन होंगी कब क्लोज होंगी, जो भी है वो थोड़ा, तो उनका थोड़ा सा सिलेबस लंबा होता है, तो वो थोड़ा करवा रहा हूँ, इसलिए आपके जो वीडियो हैं वो थोड़े बड़े बड़े नहीं आ रहे। फिर 11th साइंस के एक घंटे की वीडियोज में अपलोड करूंगा, तो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा आप माइंडली मत लेना, ठीक है। यूनिट सिस्टम का मतलब है ये 3 टाइप की यूनिट सिस्टम होती है। फर्स्ट होता है MKS, सेकेंड होता है CGS, थर्ड होता है SPS, ठीक है ना, और फोर्थ जो है वो होता है SI, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है ना। MKS, M का मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है ना। अब मीटर, किलोग्राम, सेकंड, अब लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो MKS यूनिट सिस्टम है। मैं बोलूंगा CGS मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, तो CGS मतलब सेंटीमीटर, तो मैंने लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो CGS यूनिट सिस्टम है। तो किलोग्राम में आपने किसी वजन को तोला, किसी मास को किलोग्राम में आपने तोला उसको, ठीक है ना, मेजर किया किलोग्राम में, दैट मीन्स ये कौन सी यूनिट सिस्टम है, MKS, ठीक है ना। तो किलोग्राम में क्यों मेजर करते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसलिए आप द्रव्यमान को किलोग्राम में मेजर करते हो, अदरवाइज मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ग्राम में भी कर सकते हो, ठीक है। ग्राम में करेंगे तो कौन सा यूनिट सिस्टम हो जाएगा, CGS, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, बहुत ही भयंकर इंटरेस्टेड होने वाला है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।